हेलो हार्टी फैमिली, वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। सुबह सुबह उठ के सनराइज़ देखना, थोड़ा सा टाइम पौधों के साथ बिताना शायद सबको पसंद है और मुझे भी। यहाँ मैंने कुछ कॉर्ड और आइसक्रीम कंटेनर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़े थोड़े प्लांट्स ग्रो किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का वेदर का पता नहीं है, धीरे धीरे सीखूँगी। तो मैंने कुछ मिर्ची के पौधे लगाए थे, कुछ जीनिया के सीड्स लगाए थे। ग्रो तो कर गए, पर पता नहीं क्यों सारे प्लांट्स अपने पत्तों को झाड़ने लगे, येलो ग्रे ऐसे टाइप के होने लगे। तो मैंने उन्हें कट कर दिया और देखिए रोजमेरी का मैंने छोटा सा पीस लगाया था, वो भी ग्रो करने लगा है। अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी। मैंने प्लांट्स के टिप कट कर दिए थे, तो वो भी रीग्रोथ हो रहे हैं ठीक ठाक। हर्ब्स लगाना मुझे पसंद है, किचन गार्डन ही कह लीजिए, उसका बहुत शौक़ है मुझे, पर यहाँ कहाँ कर पाएंगे। और देखिए स्टोर बॉट जो फ्लावर होता है, फ्लावर के मुरझाने पर मैंने ऐसे ही लगा लिया था। पता नहीं रूट्स हैं कि नहीं, पर लीव्स तो ग्रो कर रहे हैं और ये न्यू लीव्स आ गए हैं मिर्ची के पौधों पर। और यहाँ बेसिल भी मेरा 2 साल से अच्छे से चल रहा है, बहुत सारी पत्तियाँ देता है। मैंने इसे कट कर दिया था तो न्यू न्यू स्टेम्स निकल आए। पुदीना, धनिया, मिर्च, ये सब थोड़े थोड़े हर्ब्स जो रेगुलर यूज में आता है, मैंने थोड़े से लगाए हैं। जल्दी से इन्हें पानी देकर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, सबको खाना खिला के मैं आ गई आपको। ये मेरे हस्बैंड के माँ बापा हैं, जिन्हें मैं मामा बाबा कहती हूँ। वो हैदराबाद आए थे नवंबर 2018 में, दिवाली के टाइम पे। उसके बाद अप्रैल 2019 में इनका स्टॉकहोम आना तय हो गया। 2 मंथ के लिए वो स्टॉकहोम आने वाले थे, वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका था। हम घर पर सबको मिलने गए थे, गांव गए थे, सबको ये बताने गए थे कि इनको बाहर जाना पड़ेगा और मैं और बेटा घर में रहेंगे। ये हमारे कुलदेवी मानिकेश्वरी जी हैं, जिनका आशीर्वाद लेकर हम घर आ गए। पर बाद में पता चला कि उनका शॉर्ट टर्म कैंसिल होके लॉन्ग टर्म हो गया, यानी क्लाइंट लोकेशन में आकर काम करना है। हम सबको एक साथ स्टॉकहोम आना पड़ेगा। ये दिसंबर में हमें पता चला, 19 दिसंबर को। हम झटपट लग गए सारे फर्नीचर्स सेल करने में, क्योंकि हम रेंट पर रहते थे, तो हम इन सारे फर्नीचर्स के साथ रेंट तो नहीं ले सकते थे, घर हमें छोड़ना ही है। और गांव में भी हम इतने सारे फर्नीचर्स लेकर नहीं रख सकते थे, इसलिए हमें सेल करना था। OLX में धीरे धीरे सब हम बेच ही रहे थे कि तब 12 मार्च को हम जैसे ही एम्बेसी ऑफ स्वीडन दिल्ली जाकर आए, लॉकडाउन हो गया। फिर थोड़ा सा काम रुक गया, पर इधर आना भी था। इतना सारा टेंशन, लॉकडाउन, और उस बीच में हमने सारा का सारा सामान कैसे बेचा है वो तो हम ही जानते हैं। कभी कभी लगता है हम सारा काम कर रहे हैं, पर नहीं, सारा कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। 12 अक्टूबर को हमने कुछ सामान कार्टन में भर के गांव भेज दिया अपने ही रूम में रखने के लिए। पर सबसे ज़्यादा दुख मुझे इन पौधों को छोड़ने में हुआ, क्योंकि ये सो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कुछ 5 साल में मैंने इतने मेहनत से इनको ग्रो किया था। जब बेटा 6 मंथ का था
तो हम इस घर में आए थे और पूरे 9 साल, यानी इसको 9.5 ईयर हुआ था, हम इसी घर में रहे। तो इस घर को छोड़ने में हमें बहुत दुख हुआ। हैदराबाद को तो बहुत मिस करते हैं, पर जैसे ही यहाँ आए, यहाँ का खुशनुमा माहौल, हंसते खेलते बच्चे और फ्रेंड्स, इन सब के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। ये वास एरिया है फॉरेनम एपार्ट होटल का, जहाँ हमने पूरे 1 साल बिताए। फॉरेनम में स्टे बहुत अच्छा रहा, पर मुझे बार बार रूम से आकर ये कॉमन वाशर ड्रायर यूज़ करना था, जो कि थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। पर धीरे धीरे इसकी भी आदत हो गई। लॉकडाउन का माहौल था, तो स्टाफ बहुत कम थे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा। चारों तरफ खाली खाली सा माहौल था। जिस टाइम हम आए थे अक्टूबर में, यहाँ पर फॉल था, उसके बाद विंटर स्टार्ट हो गया और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। इतना सारा स्नो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। स्नो तो पहले भी देखा था, पर स्नो में खेला नहीं था, या फिर यूँ कहूँ कि डेली इतना सारा स्नोफॉल होना हमने पहली बार देखा था। पर हाँ, मौसम चाहे कैसा भी हो, बाहर निकलना ही पड़ता है, इसलिए हम पूरी तैयारी से आए थे। नहीं तो फिर स्प्रिंग आ गया और फिर रेनी भी देखा, पर हाँ, यहाँ रेनी सीज़न नहीं होता। थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। अच्छे से सारे के सारे सीजन्स देखकर हमने फिर फॉरेनम छोड़ा। 1 साल के बाद हमने रेंट पर घर ले लिया और यहाँ भी वाशर ड्रायर घर में भी है और बिल्डिंग के कॉमन एरिया में भी वाशर ड्रायर होता है। आप चाहें तो यहाँ आकर वॉश एंड ड्राई कर सकते हैं। यहाँ जो ड्रायर होता है वो बहुत अच्छे से सुखाता है, यानी उसके बाद आपको और बिछाने की ज़रूरत नहीं, सीधा फोल्ड करके रख दो। इसलिए कभी कभी जब टॉवल्स, बेडशीट ये सब क्लीन करना हो तो हम इसे यूज करते हैं। पहले से बुक करके रखो तो आपको जो रूम अलर्ट होगा वो ओपन हो जाता है और अपना 1 आवर का टाइम लेकर आप अच्छे से वॉश एंड ड्राई करके जा सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के ड्रायर होते हैं, एक तो इस तरह का टम्बल ड्रायर और एक होता है इस तरह का ड्रायर, जिसमें कपड़े आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। ये नॉर्मली टेबल क्लॉथ, बेडशीट, इन सब चीज़ों के लिए होता है। चाहे तो आप कपड़े, कोई भी कपड़े सुखा सकते हैं यहाँ पर। तो बस ऐसे ही देखते हमें यहाँ पर 1.5 साल होने को आए हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।